हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस क्वेश्चन में हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर वेक्टर्स के अंदर मोड में क्वेश्चंस आ जाए, उसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इस बात को भी हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोगों को दिया गया है दो सदिश ए और बी, ठीक है, और हमें ये रिजल्ट प्रूफ करके दिखाना है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे ए प्लस बी के मोड से। ओके, एक बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, मोड को सॉल्व करने के लिए, मोड अगर सॉल्व करना चाहते हो तो उसका स्क्वायर होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मोड का स्क्वायर हो जाता है तो उस नंबर को दो बार लिखा जा सकता है, वो भी बिना मोड के। आ रही बात समझ में? कौन से कंडीशंस में? अदिश गुणन में। एक बार फिर सुन लीजिए, क्या कि अगर मोड का स्क्वायर अगर आप लेके चलते हो तो उस नंबर को दो बार लिख दो, वो भी किस में? अदिश गुणन में। तो ये होता है मोड को सॉल्व करने का तरीका। ओके, अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। ए की ए से करेंगे मल्टीप्लाई, ए डॉट ए, ठीक है, ए करेंगे बी से तो आ जाएगा ए डॉट बी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब आगे देखिए, अब बी करेंगे ए से तो बी डॉट ए, ठीक है, फिर बी की करेंगे बी से तो आ जाएगा बी डॉट बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे समझिएगा, अगर कोई वेक्टर अपने आप से मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसे मोड का स्क्वायर लिख देते हैं। अगर मोड का स्क्वायर जैसे यहाँ पे अलग अलग लिखा है ना हम लोगों ने, ऐसे उसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो ए के मोड का स्क्वायर, ठीक है, ए डॉट बी, ये भी सही है। बी डॉट ए को ए डॉट बी लिखा जा सकता है अदिश गुणन में, डॉट वाला मल्टीप्लाई है ना, इसमें लिखा जाता है। इसे भी इसका स्क्वायर कर देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अच्छा, ऐसे करते हैं, इसको भी पहले लेते हैं, इसको भी पहले लेते हैं, अच्छा लगेगा ऐसे देखना, दिस और ये भी दिस। अच्छा, ये दोनों तो आपस में डबल हो जाएंगे ना, ये डबल हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। ओके, क्या आप कुछ जानते हो? हाँ, हम एक चीज़ जानते हैं, वो क्या होती है? वो होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है वो? दो वेक्टर्स अगर अदिश गुणन में हैं तो उनके अलग अलग मोड हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, और बीच में आ जाएगा कॉस थीटा। यस, यही एक फॉर्मूला है जो आपको यूज़ करना है। ठीक है, हम लोग कर सकते हैं इजीली। ए का मोड, बी का मोड और कॉस थीटा। इधर जो चला आ रहा है आपका, वो चला आ रहा है ए बी के मोड का स्क्वायर चला आ रहा है ना, इधर ए और बी के मोड का स्क्वायर चला आ रहा है, तो ए प्लस बी के मोड का स्क्वायर। तो फाइनली अब आपने रिजल्ट बड़ा प्यारा निकाल लिया है। अब आप ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर जो है ना एक चीज़ दे रखी है, आपको दिखाई दे रहा है ये इनइक्वालिटीज़, ये इनइक्वालिटी दिखाई दे रही है, और हमारा जो चल रहा है यहाँ पर इक्वल चल रहा है, बराबर चल रहा है। तो बराबर को इनइक्वालिटी बदलने के लिए ये वाला साइड मेरी बड़ी होनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, देखो ध्यान सुनिएगा, कॉस थीटा का सबसे बड़ा मान कितना होता है? सबसे बड़ा मान होता है उसका 1, बाकी सारी वैल्यू 1 से छोटी होती हैं। ओके, तो इसका मतलब मैं अगर कॉस का सबसे बड़ा मान यहाँ रख देता हूँ, ध्यान समझिएगा, अभी तक तो ये मेरा कैसा है? इक्वल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, यानी कि कॉस थीटा तक तो मेरा इक्वल है। ओके, जैसे मैं कॉस थीटा का मान सबसे बड़ा रखूंगा ना 1, तो ये जो इक्वालिटी है ये इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। बस समझ में नहीं आपके? हाँ, क्योंकि ये साइन कैसा बना हुआ है, इधर का नंबर आपने बड़ा रख दिया ना, तो ये रिजल्ट आपका बड़ा हो जाएगा और बराबर भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये एक खूबसूरत सा रिजल्ट आपको मिला इस तरीके से, ए के मोड का स्क्वायर हुआ और यहाँ बी के मोड का स्क्वायर हो गया है, देखो, और प्लस में 2a का मोड और b का मोड। तो क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा सा लग रहा हो, जैसे a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2a और b लग रहा है ना? तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर, b का स्क्वायर। तो मैं ऐसे करता हूँ, ब्रैकेट लगा के लिख ही देता हूँ ऊपर। अब बोथ साइड से स्क्वायर हटा देंगे हम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने जैसे ही स्क्वायर को हटाया तो यहाँ बचेगा आपके पास a का मोड और प्लस बचेगा बी का मोड, और यही हमें करना था प्रूफ्ड। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।